चिराग पासवान के साथ बैठ के मोदी जी खाना खाते हैं। चिराग पासवान के साथ में बड़े बड़े लोग खाना खाने चाहेंगे, क्यों? क्योंकि उनके घर में एसी लगा है, उनके घर में टाइल्स लगा है, उनके घर में 1.5 लाख सोफा है, उनका जो चश्मा है वो 2 लाख का है, उनका जो सूट बूट है वो 10 लाख का है। आपके पास ताकत है और आप सच में कहते हैं कि हम सबको लेकर के चलते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, तो आप चलिए उस मुसहर समाज, उस पासवान समाज के पास, जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास में खाने के लिए खाना नहीं है, जिसके पास में सोने के लिए बेड नहीं है, सड़क के किनारे सो रहा है, उसके घर चलिए, उसके घर खाना खाइए, तब ना माना जाएगा जी कि आप कहते हैं कि हम सबके साथ रहते हैं, तो आप उसके साथ रहिए। आप चिराग पासवान के साथ, पशुपति पारस के साथ में, और सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं जो जाति के नहीं है, हालांकि उनके पास में एक ठप्पा है, नाम के आगे में पासवान लगा है, नाम के आगे में मांझी लगा है, जितना मांझी के पास में सब ब्राह्मण, हाँ उनके पास जाइएगा। लेकिन ये लोग क्या कभी जाएंगे उस डोमपट्टी में जाएंगे, वो मुसहर टोली में जाएंगे, वो धांगा टोली में जाएंगे, जहाँ बगल में शराब बन रहा हो, जहाँ बगल में बच्चे नंगे हो, जहाँ गंदगी से लोगों को परेशानी है, जाति से परेशानी नहीं। गंदगी से परेशान, उसी जाति में लोग गंदगी सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी तो सवाल है। एक ही जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? मुसहर समाज के लोग की आज रेशियो, आदत से लाचार है। आदत से क्या लाचार है? फिर बात कीजिएगा आप, आदत से कैसे लाचार है? एक मुसहर समाज की आबादी भागीदारी की बात कीजिएगा तो 0.012% लोग ग्रेजुएट किए हैं। मतलब समझिए तो 450-500 लोगों में से एक आदमी ग्रेजुएट किया हुआ। सरकार तो कह ही रहा है पढ़ने, नहीं पढ़ रहा तो उसकी गलती है ना। आप पढ़ने कहाँ दे रहे हैं जी? कौन पढ़ने नहीं? आप उनको पढ़ने दिए होते। आज आरक्षण आ रहा है, आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जा रहा है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण का दायरा बढ़ गया बिहार में, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि आरक्षण क्यों बढ़ रहा है। पढ़ाई में आरक्षण आ जाएगा तो दर्द हो रहा है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम EWS का सर्टिफिकेट लगा करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, और वो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा से जा करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन लोगों का नहीं हो रहा है आरक्षण के नाम पर। ये जो लड़के हैं इन लोगों का हो जा रहा है, क्योंकि आबादी इनकी है, सबसे ज़्यादा इनकी भागीदारी है, और ये पहलवान होते हैं, ये मजबूत जाति के लोग चाहते हैं हर चीज़ खैरात में मिल जाए। हर चीज़ खैरात, आरक्षण को खैरात मानती है, खैरात ही ना हुआ। आरक्षण खैरात होता है। बैठे बैठे एक समाज आज तक दबा हुआ है, 50 साल नीचे है। आपका सोच, उसका सोच एकदम खत्म है, आपके सोच से कभी मिल ही नहीं पाएगा। उसका सोच वो है, आज से 50 साल पहले आपके दादाजी का जो सोच था वो सोच आपके उसके पास है, और आप उसके साथ में बैठ करके एग्जाम में कह रहे हैं कि हम निकाल ले, उसका बेटा कैसे कम उसको एजुकेशन है और वो आदमी आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ रहा है। तो भाई आप उसको आगे बढ़ने दीजिए ना, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा, फरिया लीजिएगा। जिस दिन आप ढिबरी जला करके पढ़ने लगेगा, जिस दिन भर मजदूरी करिएगा, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने पढ़िएगा और नौकरी लीजिएगा, तब माना जाएगा कि हाँ आप उसके इक्वलिटी में है। आप सोफा पे बैठिएगा 2 लाख के, आपके घर में वो कैंडल लाइट डिनर होगा, आपके घर में खूब चकमक बॉल बनेगा, और उसके बाद में आप कहिएगा कि हम मुसहर समाज के बच्चा जो कम पढ़ा और उसका नौकरी हो गया, हमारा नौकरी नहीं हो रहा, तो भाई आपसे वो 50 बाप दादा मेहनत से ना बनाए हैं जी। उसके बाप दादा मेहनत से नहीं बनाए। फिर आप, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप कहाँ से कहाँ ले जा रही है। उसके बाप दादा मेहनत से नहीं बनाए हैं, वो 8 लखिया गरीब को देखे हैं। 16 बीघा जमीन होगा, हमारा बेटा गरीब होगा, आप लेके जाइएगा ब्लॉक में, जा करके वहाँ पे बनवा लीजिएगा EWS आरक्षण 10%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आइएगा, 16 बीघा जमीन रहेगा, 8 लाख आपका सलीना इनकम रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी है ना जांच करना। क्या सरकार की जिम्मेदारी तो बिहार में ये भी होती है कि शराब को बंद करना। शराब कहाँ बंद रहा था बिहार में? पूरे देश में ये लागू है कि डॉरी एक्ट नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं लेना है। क्या दहेज नहीं लिया जाता है? एक लड़का अगर नौकरी करता है तो 20 लाख, हमारा बेटा अगर शिक्षक बन गया, अगर BPSC क्वालिफाई करके तो 20 लाख चाहिए, अगर हमारा बेटा DSP बन गया तो उसको 1 करोड़ चाहिए, दरोगा बन गया तो 50 लाख चाहिए, इंजीनियर है तो 10 लाख चाहिए कम से कम। ये बजट तय होता है इस समाज में, तो इस समाज में सब कुछ है। तो ये भी होना चाहिए कि अब मुसहर समाज, डोम समाज, पासवान समाज, रविदास समाज के जो बच्चे हैं और जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, इन लोगों के लिए एक स्पेशल अब फिर से आरक्षण और बढ़ाया जाए। इन लोगों के लिए हम ये कहेंगे जितना मिला है उतना में नहीं होगा। जिसकी आबादी 10% है, आप उसको 10% आरक्षण दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जो आदमी 50 साल पीछे है जिस समाज में, उसको और आरक्षण दे दीजिए। किसी और का आरक्षण काट लीजिए 10%, 5%, और इनके आरक्षण में बढ़ावा कीजिए और इनके बच्चों को आगे लेकर के। आरक्षण का गलत फायदा नहीं
उठाएंगे फिर वो लोग? कहाँ से आरक्षण का फायदा गलत उठाएंगे? वो लोग पढ़वे नहीं करेंगे, सोचेंगे आरक्षण से तो मिल ही जाएगा। पूछो, पढ़वे नहीं अच्छा, करेंगे। एक बात बताइए, बन भी जाते हैं आरक्षण से तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उनके पास काहे नॉलेज नहीं पढ़ाएंगे? रहेगा। अरे एक अच्छा, पीढ़ी ने 30 नंबर में पास करेगा, वो क्या पढ़ाएगा लोगों को? जगदेव बाबू क्या बोले थे? पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अगर मान लेते हैं कि एक समय के लिए अगर शुरुआती में 20 नंबर ला करके नौकरी कर रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन उसका बच्चा अगर पढ़ लेगा तो आने वाले समय में वो अपना हक अधिकार छीन लेगा। हजारों बच्चा का भविष्य बर्बाद होगा। हजारों इतना साल से नहीं बर्बाद हो रहा है, इतना साल से बिहार का भविष्य और देश का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है। कहाँ बिहार और देश सबसे आगे हो गया जी? देश में यहाँ सब कुछ हो रहा है। छठी मैया का पूजा इंडिया में हो रहा है और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा हो रहा है और वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा जापान में बन रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना लक्ष्मी जी का यहाँ हो रहा है और अमेरिका सबसे अमीर बन रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? आप सबसे ज़्यादा योग्य थे। आरक्षण आप उस समाज को तो 85% मिला था, सारा मिलाकर के बिहार में 85% था। हम बिहार के खाली बात कर रहे हैं। तो ज़रा बताइए कि अमेरिका और जो दूसरे देश हैं वो आगे हो गए, आप क्यों पीछे रह गए? आप तो बहुत अच्छे थे, आपके पास तो बहुत ज़्यादा योगदान था, आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो काहे नहीं कर पाते हैं? कर लीजिए फिर बिहार में, पूरे देश में। ये सारी बातें हैं। चलिए, तो ये सारी बातें हैं और हमें लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब अब तक मिल चुका होगा, हम दोहराएंगे नहीं।